रिमेंबर, लाइफ इज अ रेस। अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगा। आई टोटली एग्री विद दिस। लाइफ एक सही में रेस है। इसमें तुम तेज नहीं भागोगे तो बहुत ज़्यादा पीछे रह जाओगे। और इसी लाइफ में दो टाइप के लोग होते हैं। पहले राहुल के जैसे। राहुल अपने फ़ोन पे घंटों स्क्रॉल कर रहा है और रील्स देख के पागलों की तरह हंस रहा है। और फिर वो अपने एक दोस्त की स्टोरी देखता है। वो देखता है उसे उसका ड्रीम कॉलेज मिल चुका है। और उसको देख के वो कहीं ना कहीं थोड़ा जेलस फील करता है, क्योंकि भाई उसकी रैंक बहुत ज़्यादा बुरी है। इनफैक्ट उसे किसी को अपनी रैंक बताने में भी शर्म आती है। और वो एक साल ड्रॉप ले लेता है और वो कहता है भाई अगले साल तो मैं फोड़ दूंगा, अच्छी रैंक लाऊंगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लूंगा। फिर वो दूसरे दोस्त की स्टोरी देखता है। वो देखता है कि भाई इसने तो सही बॉडी बना ली यार। और वो कहता है कि यार मेरे को भी बॉडी बनाने की ज़रूरत है। फिर वो नेक्स्ट स्टोरी देखता है। वो देखता है कि वो बंदा उसकी क्रश के साथ डेट पे गया हुआ है। और वो देख के वो बहुत ज़्यादा सैड और डिप्रेस फील करता है। वो कहता है यार क्या है यार, कितनी अच्छी किस्मत है भाई इसकी। बट वो ये नहीं देखता कि वो अपनी लाइफ में कहीं नहीं जा रहा। वो अपनी लाइफ में सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहा, कुछ काम नहीं कर रहा अपनी लाइफ में। और इसलिए वो ऐसा जेलस और डिप्रेस फील कर रहा है बाकी लोगों के कंपैरिजन में। वो कहता है कि कल से मैं जिम जाऊंगा, कल से मैं अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ूंगा। बट उसका कल कभी नहीं आता। वहीं पे दूसरी कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो है करण। करण सुबह उठते ही फुल फोकस के साथ अपने जूते पहन रहा है और वो सुबह उठते ही रनिंग पे जाता है। फिर वो देखता है कि उसके दिन के बाकी टास्क, वो घर आने के बाद अपनी स्टडी करता है। वो घर आके पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद जिम जाता है और अपना दिन की वो एंड करता है एजुकेशनल कंटेंट देख के और बुक रीड करके। वो ऑलरेडी रेस में सबसे आगे है, लेकिन फिर भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। उसने अपनी लाइफ की रेस में इतनी ज्यादा लीड ले लिया है कि कोई उसको हरा नहीं सकता। और ये एक दिन में नहीं हुआ, ये उसकी सालों की मेहनत का नतीजा है कि उसके पास अच्छे ग्रेड्स हैं, अच्छा कॉलेज है, उसके पास अच्छी बॉडी है, उसके पास अच्छे सोशल स्किल्स हैं। और वो उन लोगों में से आता है जिसको राहुल देख के जेलस फील करता है। तुम्हें लगता है कि लाइफ में कोई कंपटीशन नहीं है और तुम भी उन लोगों की तरह उनकी एडवाइस में मानते हो जो कहते हैं कि तुम बस अपने आप से कॉम्पीट कर रहे हो। सो यू आर रॉन्ग। भाई हर चीज में कंपटीशन है। तुम्हें जो ग्रेड्स चाहिए, तुम्हें जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, जो तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है और जो तुम्हारी क्रश है, ये सब भाई कंपटीशन है। जो लाइफ में अपने आगे जा रहा होगा वो सब ये सारी चीजें ले लेगा और तुम राहुल की तरह बस पीछे देख के उनसे जेलस फील करते रह जाओगे। आज की वीडियो में मैं तुम्हें यही बताने वाला हूँ कि कैसे तुम इस लाइफ की रेस में डोमिनेट कर सकते हो और आगे भाग सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दुनिया में जो कंपटीशन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और तुम क्या कर रहे हो, उस रेस में तुम ऑलरेडी बहुत ज्यादा पीछे हो, लेकिन तुम और ज्यादा पीछे रह के बस रेस्ट कर रहे हो और रेस को देख रहे हो आगे जाते हुए लोगों को। तुम्हें एक एक करके लोग पीछे छोड़ रहे हैं रेस में, लेकिन तुम बिल्कुल बेपरवाह अपने फोन पे लगे हुए और पूरा दिन इसमें लगा देते हो। तुम सपने तो देखते हो भाई, लेकिन भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, तुम्हारी लाइफ में घंटा कुछ चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि तुम अपने फोन से ही इतना ज्यादा एडिक्ट बन चुके हो ना। तुम क्या घंटा कुछ काम करोगे, कुछ प्रोडक्टिव करोगे? तुमसे 5 मिनट के लिए फोन रख के पढ़ाई तो कर ही नहीं जाती। और तुम सपने देख रहे हो कि भाई मैं इस कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। और फिर तुम लोग वैसे लोगों को देख के जेलस फील करते हो जिन्होंने हार्ड वर्क करा है, जिन्होंने अपने एडिक्शंस को, अपने टेम्पटेशंस को अपनी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी और इमोशनल कंट्रोल रख के काम करा है। और फिर तुम उनको देख के कहते हो भाई इसकी किस्मत अच्छी है। भाई उसकी किस्मत अच्छी नहीं है, उसमें करेज थी, उसमें हिम्मत थी करने की, उसने कर दिया और तुम सिर्फ देखते रह गए उसको। वो तुम्हारे मुंह पे भाई थूक के चला गया और तुम कुछ नहीं कर पाए और तुम बस बैठ के देख ही रहे हो। उसने भाई तुम्हें बुरी तरह कंपटीशन में हराया है और तुम देख के क्या कह रहे हो कि भाई उसकी किस्मत अच्छी है। उसकी किस्मत अच्छी नहीं है भाई। जब तुम अपने फोन पे टाइम वेस्ट कर रहे थे ना, जंक फूड खा रहे थे, वो बंदा मेहनत कर रहा था, वो पढ़ाई कर रहा था, वो जिम जा रहा था, वो भाई कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा था, सोशल स्किल्स बिल्ड कर रहा था। इसलिए आज उसके पास वो सब कुछ है जो तुम अपने सपनों में सोचते हो। उसके पास वो ड्रीम कॉलेज है, उसके पास वो लड़की है जिससे तुम बात करने की भी तुम्हारी हिम्मत नहीं होती। लेट मी टेल यू माई स्टोरी। तो ये जो मैंने तुम्हें भाई स्टोरी बताई ना राहुल की, वो मैं ही था भाई। और ये मेरे को याद है ट्वेल्थ में, मेरे को याद है ट्वेल्थ में मैं बिल्कुल ही ऐसे लो फील कर रहा था। मैं ऐसी लोगों की स्टोरी देखता था, तब मैं देखता था जो मेरे को चाहिए भाई वो सारा उन लोगों के पास है। और तब मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूंगा। मैंने अपने दोस्त को बोला था कि भाई मैं हार गया इस बंदे से कंपटीशन में, ये जीत गया मेरे से। और भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज की अगर मैं बात करूँ ना, तो जिस बंदे को मैंने ये बोला था ना कि भाई मैं कंपटीशन में हार गया, उसने मेरे को खुद कहा कि भाई तू उस बंदे से बहुत ज्यादा ऊपर उठ चुका है।
आज की डेट में मेरे पास उस बंदे से ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं, मेरे पास उससे ज़्यादा अच्छा कॉलेज है, इनफैक्ट उसका कॉलेज नहीं है। और मैंने भाई बहुत सारी चीज़ें अचीव करी है, मैं सही भी दिख रहा हूँ, मैं फिट भी हूँ, मैं कॉन्फिडेंट भी हूँ। और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही हुआ है। उस टाइम जो मैं वो मेरी क्रश से बात कर रहा था, उस टाइम जो उसने मेरे को कॉम्पिटिशन में हराया था, जो मेरी क्रश ले गया था वो, आज की डेट में मेरी कोई क्रश नहीं है भाई। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कॉन्फिडेंट हूँ भाई, मेरे को जो सही लगता है मैं उससे बात कर लेता हूँ। और अब मेरे पास वो इनसिक्योरिटी नहीं है, वो जेलसी नहीं है कि भाई उसके पास ये है, उसके पास वो है। और इनफैक्ट जिस लड़की की मैं बात कर रहा था ना, टू मच डिटेल बट हाँ, और इनफैक्ट जिस लड़की की मैं बात कर रहा था और जो 12th में मैं बात कर रहा था अपने दोस्त से कि भाई इसने मेरे को हरा दिया कंपटीशन में, ये ले गया और मैं बात भी नहीं कर पाया, वो भाई मेरे में कोई रिग्रेट नहीं है उस बात का, क्योंकि कट टू 1 डेढ़ साल बाद मैं उसके साथ बंदी के साथ डेट पे भी गया था, मेरी उससे बात भी हुई। और भाई मैं कहीं ना कहीं मेरे को वैसी फील है कि भाई मैंने कंपटीशन में वापस से अपनी पकड़ बना ली। और अगर वो बंदा यहाँ था ना तो मैंने उसको बीट कर दिया, उसका उससे ब्रेकअप हो गया था। फिर उसके बाद मैं उससे डेट पे गया और हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हुई, हाँ ठीक है। फिर वो बात आगे नहीं बनी, वो बात अलग है। बट हाँ, मेरे पास एटलीस्ट रिग्रेट नहीं है। अब वो वाला मोहित नहीं है जो कहता था मैं कंपटीशन में हार गया। और ये भाई कुछ मिरेकल नहीं हुआ, इसके लिए मैंने मेहनत करी है, मैंने बॉडी बनाई है, मैंने फिटनेस पे ध्यान दिया, डिसिप्लिन करा है, मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट करा है, सोशल स्किल सीखे हैं भाई, कॉन्फिडेंस बिल्ड करा है। ये आसान तो नहीं था बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने अचीव करा है। और जब मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट करा था ना, आज से 1.5 2 साल पहले, तब इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था जितना आज के डेट में कंपटीशन है। तुम खुद देखते हो कि अगर तुम जिम जाते हो कि पहले भाई 16 17 18 साल के बच्चे नहीं दिखते थे जिम में, बहुत ही रेयर कोई एक आध दिख जाता था, लेकिन आजकल बहुत सारे दिख रहे हैं भाई। आजकल लोगों को पता है फिजिकल फिटनेस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और ये कंपटीशन पता है किस वजह से बढ़ा है। और तुम लोग मेरे को हेट कर सकते हो, और तुम मेरे को हेट कर सकते हो इस बात के लिए, मेरे जैसे लोगों की वजह से कंपटीशन बढ़ा है, जो खुद अपनी लाइफ में अचीव कर रहे हैं प्लस दूसरों को शॉर्टकट्स बता रहे हैं। वो सारा विजन दे रहे हैं दूसरों को कि उनका टाइम वेस्ट ना हो और वो जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में आगे बढ़े। मेरे जैसे सेल्फ इंप्रूवमेंट क्रिएटर्स की वजह से कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ चुका है। और तुम लोग क्या कर रहे हो इस कंपटीशन में, तुम ऑलरेडी पीछे हो, तुमसे बहुत सारे लोग आगे हैं इस कंपटीशन में। तुम उस स्टेज पे हो जहाँ पे मैं 12th में था अपनी, और तुम लोग अभी भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। अभी भी तुम ये नहीं सोच रहे कि लाइफ की जो रेस है उसमें हम बहुत ज़्यादा पीछे रह रहे हैं, बल्कि तुम पीछे आराम से रिलैक्स कर रहे हो और अपने फ़ोन में टाइम वेस्ट कर रहे हो, जंक फूड खा रहे हो। शेम ऑन यू यार, कब तक ऐसे ही जियोगे? इट्स हाई टाइम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो भाई। और ये जो लाइफ की रेस में तुमने इतनी लंबी लीड बना दी है ना, इसको भाई खत्म करो। और भाई तुम खत्म कर दोगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर भाई मेरे को मौका मिलता ना, मैं 12th वाले मोहित को ऐसे कंधे हिला के बोल पाता कि भाई तू अभी इतना ज़्यादा डिप्रेस क्यों फील कर रहा है, अभी ऐसा क्यों बोल रहा है कि उसने कंपटीशन में हरा दिया। अभी तो कंपटीशन शुरू हुआ है, अभी तो आगे देखेंगे कहाँ पे कौन जाता है। और मैं उसको ये माइंडसेट देता कि भाई 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद तो ये जो तू कह रहा है ना कि भाई ये तेरे से कंपटीशन में जीत गया, ये तेरे आसपास भी नहीं दिखेगा अगर तू अपने आप पे काम कर ले तो। और एज अ मैन तुम डिप्रेस फील नहीं कर सकते भाई जब तक तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। अब तुम खुद सोचो, अभी बहुत सारे लोग ना बहुत इजीली कैजुअली ये टर्म यूज कर लेते हैं कि हम डिप्रेस फील कर रहे हैं। अब ठीक है भाई, मान ले तुम डिप्रेस फील कर रहे हो, अब कट टू 6 महीने तुम लगातार जिम में मेहनत करते हो, तुम 6 महीने बाद देखते हो भाई तुम्हारे मसल्स आ रखे हैं, तुम्हें एब्स दिख रहे हैं, क्या तुम फिर भी डिप्रेस फील करोगे? कट टू 1 साल बाद सेल्फ इंप्रूवमेंट के तुम देख रहे हो भाई तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, तुम बहुत ज़्यादा सोशल हो, तुम्हारे पास लाइन से डेट्स बुक हैं, तुम कभी इससे मिलने जा रहे हो, कभी इससे मिलने जा रहे हो, तो क्या तुम डिप्रेस फील करोगे? अभी तो बहुत आसानी से बोल देते हो कि यार हम बहुत ज़्यादा सैड है, डिप्रेस्ड हैं। लेकिन मान लो तुम भाई जी तोड़ मेहनत करते हो, तुम पढ़ाई करते हो, तुम्हारा गोल है भाई तुम्हें अच्छे ग्रेड्स लाने हैं, और तुम अपने ड्रीम कॉलेज में बैठे हुए हो, क्या फिर भी डिप्रेस फील करोगे? भाई तब भी डिप्रेस फील करोगे ना तो अपने एक बारी माँ बाप की आंखों में देख लेना, जब वो खुशी खुशी बताएंगे कि मेरे बेटे की ये रैंक आ रखी है पड़ोसियों में, आसपास रिलेटिव्स में, तब भाई कोई तुम में से डिप्रेस फील नहीं करेगा, आई गारंटी। और इस फीलिंग के लिए काम करो भाई, क्योंकि जब तुम देखते हो ना कि तुम लाइफ के रेस में इतने पीछे से आगे आ चुके हो और ज़्यादा आगे जाने की कोशिश कर रहे हो, तो भाई इससे बढ़िया फीलिंग कोई नहीं है। और लोग कहते हैं अचीवमेंट जब होती है, रिजल्ट जब मिलता है तब ज़्यादा अच्छी फीलिंग है, लेकिन भाई मैंने जो एक्सपीरियंस करा है, जब तुम भाई ग्रोथ देखते हो ना अपनी, उससे बढ़िया कोई फीलिंग नहीं है। और इस चैनल में मैं तुम्हें यही सारे माइंडसेट देता हूँ कि भाई तुम कैसे अपनी लाइफ की रेस में आगे बढ़ सको। ये कोई आम चैनल नहीं है भाई, इस चैनल में हम लोग एक मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, एक ऐसी मूवमेंट
जिसमें हर यंग मैन अपना पूरे पोटेंशियल से काम कर रहा है और लाइफ की रेस में डोमिनेट कर रहा है। अब मान लो जो लाइफ की रेस में है ना, मैं चाहता हूँ इसमें जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो मेरे साथ इन चैनल पे जुड़ चुके हैं ना लोग, वो सारे लोग ही आगे रहें। हम लोग भाई डोमिनेट कर देंगे बाकी लोगों को, क्योंकि हमारे पास ऐसा माइंडसेट है, ऐसी चीजें हमें पता है जो बाकी लोगों को नहीं पता, और मैं ऐसी चीजें ही इस चैनल पे शेयर करता हूँ। सो आई होप तुम इस वीडियो में दिए गई प्रैक्टिकल नॉलेज और माइंडसेट को अपनी रियल लाइफ में भी अडॉप्ट करोगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लेवलिंग अप इन योर लाइफ।